चर्चा करेंगे हमारी भारत में हमारे पवित्र गंगा नदी कैसे आया और गंगा नदी का इतिहास क्या है। गंगा नदी का नाम क्या है, किसको मालूम है। हमारी भारत में जो पर्वत हैं, नदियां हैं और जो तीर्थ है, जो प्रकृति है, ये सभी हमारे भारत भूमि को बड़ा शोभा देता है, बड़ा महान बनाता है। ये सब चीजें हमारे भारत को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जगत लोक जग पवानी गंगा, मतलब समस्त लोगों को पवित्र करने वाली गंगा। आप सभी को मालूम है हमारी गंगा जो नदी है वो पानी हमारे कितना पवित्र है, जरा सा पानी से कितना पवित्र हो जाती है। उस गंगा नदी पहले पुराने जमाने में गंगा पानी को आचमन करते थे, क्योंकि वो इतना शुद्ध है, वो इतना शुद्ध है, उसमें आचमन करने से कई शरीर का बीमारी दूर हो जाती है। और गंगा जल से हम जरा सा भी हम छींटा लगा करके कैसे हम घर में हमारे पवित्र करते हैं, सभी को मालूम है। वही गंगा जब स्वर्ग में बहती है उसको क्या कहते हैं, हमारी जो गंगा है वो स्वर्ग में बहती है उसको कहते हैं अलकनंदा। और वही गंगा जब पाताल में बहती है तो वो क्या कहते हैं, पाताल गंगा कहते हैं। और वही गंगा जब भारत में बहती है तो क्या कहते हैं, जब हमारे भारत में जो गंगा बह रही है, जो गंगा नदी है, उसको क्या कहते हैं, भागीरथी गंगा। क्या कहते हैं, भागीरथी गंगा नाम है ये। और भागीरथी क्यों रखा गया, भागीरथी कौन है, आगे जानते हैं, हम इसको क्लियर करते हैं। एक राजा हुआ है हिमालय, उनके दो पुत्री हुआ, हिमालय राजा के दो पुत्री हुआ, एक का नाम गंगा और एक के नाम क्या हुआ, उमा। दो पुत्री है। उमा की विवाह जो है वो शंकर जी के साथ हुआ, शंकर भगवान के साथ उमा की विवाह कर दिया गया। और जो हमारी गंगा है वो गंगा इतना सुंदर और पवित्र थी तो सारे देवताओं ने देख करके स्वभाव को, सब देवताओं ने मोहित हो गए गंगा के ऊपर। तो गंगा को कहने लगे कि हमारे साथ स्वर्ग में चलिए। तो गंगा खुशी खुशी उनके साथ स्वर्ग में चली गई। फिर कुछ सालों के बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में सूर्यवंश में एक राजा हुए सागर, सागर के नाम से एक राजा हुए। तो वो जो सागर थे उनके क्या हुआ, दो पत्नी थी। एक पत्नी का असमंज के नाम से एक पुत्र हुआ और एक के 60,000 पुत्र हुआ। उस समय में क्या होता था कि आपने सुना होगा एक यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था। उसमें क्या होता था कि वो पूरे देश के अंदर घोड़े पे सवार होकर के राजा क्या करते थे, पूरी सारे देश में, पूरे राज्य में घूम करके ऐसे चैलेंज देते थे कि जो मेरे को हरा करके घोड़े को चुरा के ले जाएगा तो मेरी राज्य उस राजा को दे दूंगा। उसमें ये ऐलान होता था। उसमें क्या हुआ, ये सब देख करके इंद्रदेव को सहन नहीं हुआ। जो इंद्रदेव है उनको सहन नहीं हुआ, तो वो देखे, वो चाहते ही नहीं थे कि ये जीते। तो उन्होंने क्या किया, उस घोड़े को चुरा करके पाताल में ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में ले करके छुपा के बांध करके आ गए। और जब वो राजा को पता चला कि घोड़े कौन चुरा के ले गया, तो उन्होंने दूसरे पत्नी के जो 60,000 पुत्र थे उनको आदेश करते हैं कि चारों ओर तलाश करो, चारों ओर फैल जाओ, वो घोड़े को चुरा के कौन लिया, जो उनको लेकर के आओ, उनको पकड़ के लेकर के आओ। तो 60,000 पुत्र जो हैं चारों ओर तलाश करते हैं, एकदम ऊपर नीचे चारों ओर एकदम प्रलय कर लेते हैं, एकदम चारों ओर देवता लोक में, एकदम पूरी एकदम पृथ्वी में चारों ओर। जब ढूंढते ढूंढते एकदम कई दिन निकल जाता है, तब जाकर के पाताल में पहुंचते हैं। पाताल में पहुंचने के बाद क्या होता है, जाकर के
वहाँ कपिल मुनि आश्रम में पहुंच जाते हैं। ढूंढने के बाद वहाँ जाकर देखते हैं कि वो घोड़े वहाँ बंधा हुआ है। और देख करके जब कपिल मुनि को देखते हैं, वो 60,000 पुत्र देख करके एकदम गुस्सा करके बोलते हैं उनके कपिल मुनि के ऊपर। तब उस समय कपिल मुनि क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, वो ध्यान में रहते हैं। उस टाइम क्या होता था, ऋषि मुनि जब तप करते थे, तपस्या करते थे, एकदम ध्यान पूर्वक एकदम कई दिन कई महीने निकल जाते थे, वो आंख खोलते थे ना हिलते थे। तो उस समय में वो ध्यान पूर्वक थे, एकदम तपस्या करते थे। तो उस समय क्या हुआ कि ये लोग देख करके गुस्सा करके उनको, वो ऋषि कपिल मुनि को कह रहे हैं कि देखो कैसे ढंग कर रहा है, यहाँ तो चुरा के ला करके घोड़े को ला करके यहाँ बांध रखा और ऐसे आंख बंद करके ढंग रचा रहा है। तो इस तरीके से गुस्से करके एकदम उसके तपस्या को भंग करते हैं। और भंग करने के बाद जब कपिल मुनि आंख खोलते हैं, क्योंकि उनका तप में इतना शक्ति होता है, तो आंख खोल करके इस तरीके से वो अभिशाप एकदम श्राप देते हैं। वो आंख जैसे खोलते हैं वो श्राप देते हैं, वो सारे 60,000 पुत्र जो है जल भून करके भस्म हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल ही वहीं के वहीं सारे के सारे खत्म। तो फिर कुछ दिनों की बात जब बीत जाती है इस तरीका से, जब लौट करके नहीं आते हैं, फिर वो राजा क्या करते हैं, आदेश देते हैं किसको, असमंजस को, क्या करके देख ये सब के सब गए हुए थे, कहाँ गए, इनका कुछ भी पता ही नहीं है अभी तक। असमंजस के पुत्र है आंशुमन, और आंशुमन के जो पुत्र है वो दिलीप है, और दिलीप का जो पुत्र है क्या नाम है, भागीरथ है। ध्यान से सुनिएगा, ये किसके पुत्र किसके पुत्र किसके पुत्र ये अंशुमन ढूंढते हुए जाकर के वहाँ पहुँचते हैं पाताल लोक में। ढूंढते ढूंढते तीनों लोग ढूंढने के बाद जाकर के जब पाताल लोक में पहुँचते हैं, वहाँ आश्रम में देखते हैं ये भस्म किसके पड़े हैं। जब वो कपिल मुनि से पूछते हैं तो कपिल मुनि सारे बात बताते हैं, और उनको उद्धार करने के लिए जब निवारण ढूंढते हैं कि ये कैसे उद्धार होंगे, कैसे उद्धार पाएंगे, ये कैसे जीवित होंगे, ये सारे के सारे जब कपिल मुनि से जब प्रार्थना करते हैं अंशुमन, तब कपिल मुनि आदेश करते हैं सिर्फ इनके उद्धार करने का एक ही रास्ता है। क्या है, बोले जो गंगा है वो स्वर्ग में है, उसको जब ला करके आप भारत में गंगा को ला करके बहाएंगे, तब वो गंगा के जल पवित्र पानी जब इनके टच होगा, इनको छुएगा, तब जाकर के ये सारे के सारे उद्धार मिलेगा इनको, और इनका जीवन दान होगा। अंशुमन जो है वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को याद करके तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाकर के तपस्या करते हैं, तप करते हैं। तो ब्रह्मा जी उनके तपस्या से तप से खुश हो करके ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, आकर के बोलते हैं मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं वरदान देना चाहता हूँ, मांगिए आप। तब मांगते हैं कि इस प्रकार ऐसे ऐसे हुआ, जो कि गंगा जो है स्वर्ग में है, वो इस प्रकार भारत में गंगा बहेगी, तब जाकर को सबका कल्याण होगा और उद्धार होगा, उनका जीवित होंगे। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ये असंभव है, क्योंकि जो भारत है, भारत का जो माता है वो सहन नहीं कर पाएगी, भारत सहन नहीं कर पाएगी गंगा जब बहेगी। यहाँ पे पृथ्वी पे गंगा को बहने के लिए मना कर दिए थे, बोले नहीं सहन नहीं होगा, पृथ्वी सहन नहीं कर सकती है गंगा नदी को, तो वो कैसे होगा। ब्रह्मा जी आदेश करते हैं इसको संभव कर सकते हैं शंकर भगवान। तब उनका जो पुत्र दिलीप है, दिलीप का पुत्र जो भागीरथी है, भागीरथी क्या करते हैं, जाकर के शंकर भगवान का ये सब जब बीतता है, पीढ़ी पे पीढ़ी निकल जाती है, भागीरथ जाकर के शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं, तप करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, जाकर के शंकर भगवान को याद करके जब प्रार्थना करते हैं, तब शंकर भगवान प्रसन्न होकर के आते हैं। तो शंकर भगवान को कहते हैं इसी से ऐसे ऐसी बातें हैं, गंगा को पृथ्वी पर प्रकट करिए। तो ब्रह्मा जी ने उस टाइम बता दिए थे, तो एक ही रास्ता है गंगा को पृथ्वी पर प्रकट करने के लिए, क्योंकि पृथ्वी सहन नहीं कर सकती है। तो जो शंकर भगवान है, उनके जटा से आपने देखा होगा, जटा से यूं एक
पानी के फुहारे की टाइप का निकलता हुआ देखा होगा। वो क्या है? वो गंगा नदी है। तो ब्रह्मा जी ने बताया था कि शंकर भगवान ही कर सकते हैं। तब भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आते हैं। फिर भोलेनाथ क्या करते हैं कि अपने जटा से निकाल करके बिनस्वर, एक जगह के नाम है हिमालय में, बिनस्वर की जगह में अपने जटा से निकाल करके वहीं छोड़ देते हैं। अब वहां छोड़ने के बाद क्या होता है, तो भागीरथी क्या करते हैं, आगे आगे चलते हैं और उनके पीछे गंगा नदी बहती बहती चलती है। वो जा करके भागीरथी जो है कहाँ पहुंचे, वो जहाँ पे वो भस्म पड़े थे, 60,000 पुत्र का भस्म पड़ा था जहाँ पे, उस जगह पे पाताल में पहुंचे। उस जगह पे जाकर के भागीरथी जाकर के पहुंचे। उस भस्म में जैसे गंगा के पानी छुआ, जैसे टच हुआ और सारे के सारे उनको उद्धार मिला, वो जीवित हुए। इसी प्रकार हमारे पृथ्वी पर गंगा को लाया गया। जो हम पानी देखते हैं वो पानी नहीं है, वो गंगा मैया है। और जो भगवान श्री राम जैसे मानव रूप में दिखते हैं वो क्या है, वो मानव नहीं है, वो भगवान है। और जैसे हनुमान है, जैसे बानर के रूप में दिखते हैं, वो बानर नहीं है, वो क्या है, हनुमान ही है। तो इसी प्रकार जो हमारे पवित्र गंगा नदी है, वो पानी गंगा दिखती है, लेकिन वो क्या है, हमारे गंगा मैया है। तो सभी से मेरी प्रार्थना यही होगा कि गंगा मैया का हमेशा जितना हम स्वच्छ रखेंगे, पवित्र रखेंगे, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। जरा सा गंगा के आचमन से हमें बिल्कुल एकदम शुद्ध हो जाते हैं। जरा सा हम जल से ठाकुर जी को नहलाते हैं, वो पवित्र हो जाते हैं। जरा सा हम छींटा लगाते हैं जिस जगह पे, वो जगह ही पवित्र हो जाता है। पवित्र गंगा को हमें हमेशा सभी को ध्यान रखते हुए इस गंगा नदी को स्वच्छ रखना चाहिए हमें।